उल्टे जो है वेतन कह रहा है कि भाई जो निचला पायदान है वहां फिक्सेशन करेंगे, बाद में देखेंगे। तो बाद में क्या स्थिति रहता है शिक्षा विभाग का ना। एगो छोटका एरियर लोगों का फंस जाता है तो उसको निकालने में कितना कठिनाई झेलना पड़ता है। हम तो शुरू में कहे थे कि सरकार हमारी जो शर्तें हैं सभी लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दे, प्रोन्नति का लाभ दे दे, और जो भाई बहन वर्षों से स्थानांतरण के लिए इंतजार में है कि स्थानांतरण हो जाएगा, जिसके चलते एग्जाम भी दिया था, तो ये सब चीज हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें कोई, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। फिर अभी उधर जाने का कोई मतलब नहीं। उल्टे जो है वेतन कह रहा है कि भाई जो निचला पायदान है वहां फिक्सेशन करेंगे, बाद में देखेंगे। तो बाद में क्या स्थिति रहता है शिक्षा विभाग का ना। एगो छोटका एरियर लोगों का फंस जाता है तो उसको निकालने में कितना कठिनाई झेलना पड़ता है। तो ये सब चीज है। तो इन सब चीजों को सब चीजों को देखते हुए यह क्लियर मान लीजिए कि जब तक सेवा निरंतरता और प्रोन्नति का इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक हम लोगों को सक्षमता थर्ड में जाना हम लोगों के लिए आत्मघाती कदम है। जो लोग 1-2 दे दिए हैं उनकी जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं। उनकी समस्याओं का भी समाधान हो, उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिले, उनको भी प्रोन्नति का लाभ मिले, इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, ठीक ना। सब चीज़ों पर हम लोगों का नज़र बना हुआ है और तमाम साथियों के प्रति हम लोगों की पूरी संवेदनाएं हैं। और जो चीज़ें आया है, चाहे वेतन भुगतान का सवाल हो, प्राण जनरेशन का सवाल हो, ठीक ना, अगर इसमें बहुत ज़्यादा 2 चीज़ें हैं। अगर प्राण जनरेशन में को लेकर के वेतन संकट हुआ तो फिर एक बार हम लोग खड़ा होंगे। और जो कहा गया है कि निचला पायदान पे फिक्सेशन करेंगे, यह शिक्षकों के साथ, लाखों शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर न्यायावली में वेतन संरक्षण का जिक्र है तो वेतन संरक्षण हर हाल में, जो सक्षमता 1-2 के साथी है उनको हर हाल में वेतन संरक्षण देना पड़ेगा सरकार को। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन तत्काल यह एक चिंता का विषय जरूर है। एकदम आपका भी स्वागत है मृत्युंजय भाई। रवि सर भी जुट गए हैं जम्मू से, उनका भी स्वागत है। ललन सर है, चरने के क्रांतिकारी साथी है, लगातार जुड़े रहते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत सुधार के बाद आप लोगों से संवाद करने आए हैं। किसी का कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, ताकि उसको हम देखते रहते हैं। और जो देख नहीं पाते हैं, अभी बहुत साथी कहते हैं कि भाई हमारा नाम छूट गया, तो हो सकता है कि उसमें देख नहीं पाते हैं नाम किसी का, तो नहीं ले पाते हैं अभी, लेकिन बाद में उसको जब देखते हैं तो सब लोगों का एकदम जो समुचित उत्तर होता है अपने स्तर से देने का काम जरूर करते हैं। ये अभी जो हालात है उस हालात में सक्षमता थर्ड देने का तो कोई औचित्य नहीं है। जिस तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोग दिए हुए हैं वो आज संकट में हैं, फिर नया आदमी दे करके फिर से संकट में फंसेंगे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं। फिर तीसरा है कि सेवा निरंतरता और प्रोन्नति की लड़ाई आज बिहार में जो उठ रही है, जो विमर्श के केंद्र बिंदु पर बना हुआ है, वो तो जो क्रांतिकारी साथी बचे हुए हैं वही उठा रहे हैं मजबूती से। अगर वो भी खत्म हो जाएंगे तो फिर तब तो शिक्षकों की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए सब लोग जो दे दिए हैं वो भी ठीक है, जो नहीं दिए हैं कृपया नहीं ही देंगे तो उनके हित में बेहतर होगा, शिक्षक हित में बेहतर होगा, शिक्षक आंदोलन। अभी इसमें कुछ लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, तो सब लोगों का अपना अपना है भाई। हम उसके समझदारी पर कहला कोई टिप्पणी करेंगे, सब अपना है, ठीक है। एकदम प्राण और होगा, प्राण त्राण जो है जनरेट होगा, उसको बोल रहे हैं। और हमने कहा है कि यहाँ पर भी हमने बोला है कि उसको एकदम तेजी लाइए, ठीक ना। प्राण जनरेशन के कार्य में तेजी लाइए और इससे वेतन संकट जो है उसका समाधान होगा। नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम परीक्षा जो है क्यों नहीं दे रहे हैं। परीक्षा नहीं देने के पीछे का वही वजह है कि जो चीजें हम तो बारंबार कहा है,
ठीक है, शुरू से ही हमने इस बात को कहा है। कुछ लोगों ने हमारे बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है। खैर, सबका अपना अपना समझदारी है, ठीक है, हम उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम आज भी यह बात कर रहे हैं कि अगर यह लड़ाई सेवा निरंतरता और प्रोन्नति की जो लड़ाई है, इसको अगर जिंदा रखना है और इस लड़ाई को मंजिल तक ले जाना है, तो हम लोगों को सक्षमता थर्ड नहीं देने में ही फायदा है, ठीक ना। ताकि हम लोग जो 20 बरस 15 बरस अभी क्या है, अभी आप देखिए ना किस तरीके से फंसा दिया। पहले कुछ बोला, अब अभी कह रहा है कि जो निचला पायदान पे है, जो नीचा का स्लैब है, वहां फिक्सेशन करके भुगतान करेंगे, ठीक ना। फिर आगे फिर इसके लिए लड़ाई लड़ी, ठीक ना। तो जो मूल चीजें हैं उसको फंसा दिया, ठीक ना। अभी मान लीजिए जो प्राइमरी स्तर में जो 25,000 का निर्धारण है, अब कोई 31,000 पा रहा है, 30,000 पा रहा है, अब वो 25,000 पे उसका वेतन निर्धारण करने की बात कर रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी। जब आपने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वेतन संरक्षण का लाभ देंगे, तब फिर इस तरह से आप सरकार का जो एक तरह से अव्यवस्था है, या हम इसको पूरी तरीके से कहेंगे कि यह सरकार की अव्यवस्था है, अराजकता है, या फिर मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि बिहार के लाखों शिक्षकों पर एक तरह से उसके अधिकार पर कुठाराघात है, उसको प्रताड़ित कर जानबूझ करके प्रताड़ित करने की नीति। जब आपके पास तैयारी नहीं थी, आपके पास फुल प्रूफ योजना नहीं था, तो फिर इस तरह से सबको संकट में डाल दिए। आज 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना हो गया, वेतन के लिए लोग तरस रहे हैं, परेशान है, वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। प्रांत जनरेशन का क्या हाल है, ठीक ना। किसी जिला में 200 400 500 700 कैसे होगा? ऐसे में तो 1 साल लगेगा वेतन भुगतान में। और दूसरा है कि इस तरीके से करने से क्या स्थिति बनी, ठीक ना। बिहार भर में फायदा क्या मिला? सक्षमता। विपिन बाबू भी आ गए हैं, हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, उनका भी स्वागत है। सब लोगों का, जहूर आलम जी भी है, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। देवेंद्र जी भी है। तो यही है साफ, मेरा यही साफ कहना है कि सक्षमता थर्ड को लेकर के जो असमंजस है, और सब तरह से चारों बगल से जो शिक्षकों का फोन आ रहा है, व्हाट्सएप पर लोग लिख रहे हैं जी क्या करेंगे सर, क्या करना चाहिए, क्योंकि बगल में बहुत सारे साथी दे दिए हैं, ठीक ना। कुछ लोग प्रेरित भी कर रहे हैं। हम तो साफ कहेंगे कि आप समझिए, जिन्होंने सक्षमता 1-2 दिया है, क्या उनके संकट का समाधान हुआ? क्या आज वह परेशानी में नहीं है? क्या स्थानांतरण, उसके लिए स्थानांतरण की नीति लाई, सब लोग स्थानांतरित हो गए? अगर नहीं हुआ है तब फिर हम उस दलदल में क्यों फंस जाए, ठीक ना। एक तो हमारा लाखों भाई, शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि थोड़ा इंतजार करिए, ठीक ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम लोग भी सक्षमता देंगे, हम लोग भी राज्यकर्मी बनेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बहुत सारे साथी फॉर्म भर गए और इस दलदल में फंस गए, और आज पुनः सक्षमता थर्ड उस परिस्थिति में लाया गया है जब सक्षमता और 1-2 के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, ठीक ना। उसको क्या करना है, कौन सा वेतन देना है। कभी कहा रहा है कि वहां जो निचला पायदान है फिक्सेशन का, 25,000 पे फिक्सेशन करके भुगतान दे देंगे। अरे भैया, ये कौन मतलब हुआ? आपने कहा वेतन संरक्षण देंगे, तो अब 25,000 पे फिक्सेशन करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने सेवा निरंतरता के बारे में कुछ नहीं कहा। सेवा निरंतरता सरकार, अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएस ला रही है, सभी को पता है। जो ओपीएस को चेंज करके यूपीएस ला रही है, उसमें 25 साल से बाद चाहिए पेंशन लेने के लिए, ठीक ना। तब किसका 25 साल पूरेगा? कौन सा शिक्षक होगा जिसका 25 साल पूरेगा? और 25 साल नहीं पूरेगा तो फिर तो हम वंचित रह गए उससे। इसलिए सेवा निरंतरता हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, और बगैर सेवा निरंतरता के, बगैर प्रोन्नति के सक्षमता थर्ड के तरफ बढ़ना, समझिए एक तरह से अपने आप को दलदल में फंसाने जैसा है। कोई इसमें अटपट वाली स्थिति नहीं है मेरे साथियों। इसलिए किसी तरह का कोई संशय में मत रहिए। हम लोगों ने बीच में एक प्रयास किया था सक्षमता थर्ड से पहले कि सेवा निरंतरता की बात सरकार सुने, प्रोन्नति दे, लेकिन ना तो सेवा निरंतरता अभी तक लागू हो पाया है, ना ही प्रोन्नति का मसला हल हो पाया है। ऐसे में सक्षमता थर्ड क्यों दे, ठीक ना। तीसरा है कि अब देख लीजिए भुगतान का क्या स्थिति है।
अब 25,000 मूल वेतन पे कोई भुगतान लेगा तो 35,000 37,000 यही वेतन होगा। अब 48,000 वेतन उठाने वाला मेरा भाई वो 35,000 37,000 उठाएगा, उसका जो बजट है महीना का वो सारा गड़बड़ा जाएगा। ऊपर से वेतन आपका क्या स्थिति बना के रखे हैं, वेतन अभी तक दिए नहीं है, आगे में होली है। तो ये सब तमाम चीज है। इसलिए सरकार के पास शिक्षकों के हित के लिए, जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उसके हित के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ अव्यवस्था है। और हम जो देख पा रहे हैं, जब से 1 और 2 हुआ है, जब से 1 के साथ ही विशिष्ट बने हैं, तब से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टे कार्रवाइयां देखी गई है। छोटे छोटे बातों के लिए निलंबित कर दो, ठीक ना। सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारी, हमको लगता है कि इसीलिए जबरदस्ती लोगों को राजकर्मी बना रहे हैं ताकि उस पर कार्रवाई किया जा सके। और इसके अलावा तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसके अलावा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। छोटे छोटे बातों के लिए कल नियोजित से विशिष्ट बने, परसों उसको निलंबित कर दी। कौन बात के लिए? तो छोटका बात के लिए, आपस में कोई शिक्षक झगड़ा, छोटा छोटा बात के लिए उसके निलंबित कर दी। तो एक मनमानी है, यह एक सुनियोजित योजना था शिक्षकों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने के लिए, और उस दलदल में हम लोग फंसते गए। और आज नतीजा यह है कि वेतन के लिए लाले पड़ रहे हैं, ठीक ना। क्या स्थिति बन रहा है। इसलिए तमाम साथियों से हम पुनः यही गुजारिश करेंगे, ठीक ना, कि और मैं तो समझता हूं कि आप तमाम लोग विद्वान हैं, ठीक ना। आप हमारी ही बात क्यों सुनिए, आप अपने से खुद समझते हैं, समझदार हैं, तमाम चीजों को देख लीजिए, ठीक ना, और जो बेटर होगा उस पर निर्णय ले लीजिए। मैं तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, ठीक ना। इसके बाद भी किसी साथी को लगता है कि इसके इतर जाना है तो फिर वो उसका अपना पर्सनल निर्णय है, वो ले ही सकते हैं, इसमें तो कोई रोक है नहीं, ठीक ना। सब लोगों को अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम अपनी ओर से अपना स्टैंड हमारा शुरू से क्लियर है। और यही बात हम पहले भी कह रहे थे और यही बात हम आज भी कह रहे हैं, ठीक ना। हम बरगलाने वाली कोई बात किसी को ना पहले कहे थे ना आज कह रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को आपके सामने पूरा आईने की तरह रख रहे हैं, जो क्या हाल है, क्या हालात है, और उस हालात से कैसे हम लोग निकले। और उसके लिए सब लोगों को निकल जाएंगे। हम लोग तो बुरा से बुरा दौर देखे हैं, हम लोग कठिन से कठिन दौर से निकले, ठीक ना। ये सब तो छोटा चीज है। कठिन से कठिन दौर से निकल करके हम लोगों ने अपनी स्थितियों परिस्थितियों को बदलने का काम किए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को हम लोग बदलेंगे, और जो अभी थोड़ा सा जो स्थिति बनी है उस स्थिति से हम लोग जरूर निकल पाएंगे। सब लोगों का कल्याण हो पाएगा, चाहे सक्षमता 1 और 2 देकर के जो लोग विशिष्ट बन गए हैं, या जो लोग सक्षमता 3rd नहीं देकर के अपने स्थिति में यूं ही बरकरार है या आगे बरकरार रहने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक ना। तो सब लोगों का भविष्य में कल्याण होगा। संगठन इसको लेकर के चिंतित है, योजना भी बना रही है। अभी थोड़ा सा चौतरफा जो स्थिति है किसी से छुपा नहीं है, सब लोग तो देख ही रहे हैं। तो सब चीजों पर हम लोगों की नजर बनी हुई है, और सब चीजों को देखते हुए आगे हम लोग एकदम फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं, और सेवा निरंतरता भी प्राप्त करेंगे, प्रोन्नति भी हासिल करेंगे, और सरकारी शिक्षक का दर्जा भी लेंगे, ठीक ना। इसमें कोई अटपट वाली स्थिति नहीं है, सब कुछ हम लोगों के पास क्लियर कंसेप्ट है, ठीक ना। इसमें बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सब लोग धैर्य बनाए रखिएगा, तभी जाकर के यह संकट का समाधान होगा। एक बात जान लीजिए, सब्र वह सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देता है, ठीक ना। इसलिए सब्र को बनाए रखिए, और जो संकट है उस संकट को मजबूती से एकदम संगठित होकर के सामना करने के लिए तैयार रहिए। जब तक मुरारी जी भी मधुबनी के साथी है, स्वागत है। सोनी जी भी जुट गई है, एकदम क्रांतिकारी साथी है, उप सचिव है राज्य के, मुंगेर से है। मनीष जी भी जुट गए हैं, मनोज जी भी जुट गए हैं, सब लोगों का अभिनंदन है। तो बस यही कहने के लिए सब लोगों का, चूंकि फोन आ रहा था तो सोचे कि इसको जरा लाइव आकर के ही क्लियर कर देते हैं।
कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे बढ़ना है हम लोगों को आगे, ठीक ना। और आगे बढ़ करके इसको हम लोग इसका निदान करेंगे मजबूती से, ठीक ना। आगे भी परीक्षा को लेकर के आज भी कोई संशय नहीं है, ठीक ना, कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों से हमारी एक तरह से सरकार की नीतियों का विरोध है, ठीक ना। ये कैसे हो सकता है कि 20 वर्ष सेवा करने के बाद आप उसकी सेवा को खत्म कर दीजिएगा? ये कैसे हो सकता है कि आप जब मैदान में खिलाड़ी जाए तैयार होकर के क्रिकेट का बल्ला लेकर के और वहां मैदान में पहुंचते ही रूलें बदल दीजिएगा, ठीक ना। तो ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा देर के लिए यह संकट है, थोड़ा देर के लिए परेशानी जरूर है, लेकिन इसका जरूर हल निकलेगा, ठीक ना। मुझे पूरा भरोसा है कि इन तमाम चीज़ों का हल निकलेगा और तमाम साथियों का जो संकट है, जो सबका तो अभी एक ही मुद्दा है कि सेवा निरंतरता सब लोगों को मिलना चाहिए। जो प्रोन्नति से लाभान्वित होने वाले साथी है उनको प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, ठीक ना। जो स्थानांतरण के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बहुत भाई बहन है जो वर्षों से स्थानांतरण के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसका स्थानांतरण हो। तो यही सब तो सबके लिए इशू है, ठीक ना, सामान्य इशू है। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका जरूर हल निकलेगा। बस सब साथी एकदम एकजुट रहिए, ठीक ना, आपस में संगठित रहिए, भाईचारा बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए, आपस में नहीं तो लड़िए, ठीक ना। कि अब हम विशिष्ट बन गए हैं, हम नियोजित हो गए, वो नियोजित हो गए हैं, ठीक ना, हम बढ़िया हो गए, हम कनिया हो गए, कहीं कहीं से सूचना मिल रही है, ठीक ना। अरे जो लड़ाई लड़ना चाहिए वो तो लड़ते नहीं है, ठीक ना। लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, ठीक ना, तो बढ़िया का तो कनिया का, बताइए उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ होने जाने वाला है, ठीक ना। उससे एसपीजी का सुरक्षा तो किसी को मिलने वाला है नहीं, ठीक ना, ना वेतन का बढ़ोतरी होने वाला है। फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ के समाज को दिखा रहे हैं कि शिक्षक अपने में लड़ रहा है। आए दिन इस तरह का वीडियो वायरल होते रहता है, ठीक ना, कि शिक्षक इसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज मत लड़िए, ठीक ना, आपस में मत लड़िए इस सब चीजों को लेकर के। जो लड़ाई है सेवा निरंतरता का, प्रोन्नति का, यह लड़ाई एक जिससे बदलाव होगा, ठीक ना, जिससे आपको जीवन में एक बदलाव दिखेगा। उस लड़ाई के लिए शक्ति लगाइए, उस लड़ाई के लिए अपनी क्षमता लगाइए, तो एक तरीके से लाभ होगा, ठीक ना। लेकिन लड़ाई हम क्या लड़ रहे हैं? छोटा छोटा लड़ाई लड़ रहे हैं। आए दिन यूट्यूबर सब जो है उस वीडियो को बना करके बेच रहा है बाजार में, ठीक ना, कि आपस में शिक्षक ने किया कपाड़ फोड़ा फोड़ी, ठीक ना। तो ये सब चीज मत आने दीजिए, ये हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं। और कि इन सब चीजों से बचिए, और इन सब चीजों से बचिएगा, संगठित रहिए। जो चीजें हैं सेवा निरंतरता का, प्रोन्नति का, ये सब हल होगा आने वाले दिनों में, किसी को चिंता करने की बात नहीं है। जो साथी सक्षमता थर्ड नहीं दिए हैं, एकदम पूरा डटे रहिए, ठीक ना। और आपके डटे रहने से ही शिक्षक आंदोलन बचे रहेगा, यह याद रखिए, ठीक ना। अगर शिक्षक आंदोलन को खत्म कर देना है, सेवा निरंतरता की लड़ाई को खत्म कर देना है, प्रोन्नति की लड़ाई को खत्म कर देना है, तो फिर चले जाइए, ठीक ना। क्योंकि हम लोगों का तो शुरू से यह मानना था, शुरू से ही हम लोगों ने कहा था कि कुछ चीजें हैं सरकार उस पर बात कर ले, उसका समाधान कर दे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए क्लियर कंसेप्ट है, तमाम साथी जान लीजिए। जिन्होंने दूरभाष से, व्हाट्सएप से, फेसबुक मैसेंजर से, ठीक ना, एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था, तमाम साथियों को हम स्पष्ट दो टूक यही तभी से कहे हैं, ठीक ना, कि सक्षमता थर्ड हम लोगों को देना अभी हम लोगों के लिए आत्मघाती कदम है, इसमें कोई अटपट वाली स्थिति नहीं है। इसी के साथ आप तमाम जुड़ने वाले तमाम क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जितेंद्र ठाकुर जी भी, जय कुमार जी भी, जय मंडल जी, मुकेश जी भी, सब लोग जुटे हैं, सब लोगों का एकदम अभिनंदन है, स्वागत है, बढ़िया है। सब लोग, उमाशंकर चुनचुन जी, एमडी मिंतुल्ला जी, रविंदर जी, ललन सर, सब लोगों का, परमेश्वर जी, सब लोगों का स्वागत है। प्रेम सखी सिंह जी भी, मुरारी जाज, सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज आप लोग लाइव से जुड़े हैं और बहुत देर तक डटे रहे,
तमाम बातों को हमने रख दिया है। और भी अगर कोई सवाल आपके हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। अगर हमने नहीं देखा है स्क्रीन को तो आगे देखेंगे फ्री होकर के, और ज़रूर आपके सवाल का उत्तर जो समुचित होगा देंगे, ठीक ना। चलिए इन्हीं के साथ आज के इस फेसबुक लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।